तो साल था 2007। फिल्म पार्टनर की शूटिंग चल रही। लारा दत्ता ने सलमान खान के चेहरे से बालों की एक लट हटाई और सलमान ने हंसते हुए कहा, वाह लाल, इलेक्ट्रीफाइंग। मजाक था, हंसी थी, लेकिन उस एक पल के बाद जो शुरू हुआ वो अगले 7.5 साल तक नहीं रुका। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि दर्द कितना तेज था, सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। इस बीमारी को मेडिकल की दुनिया में एक नाम दिया जाता है और वो नाम सुनकर आप एक पल के लिए रुक जाएंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, हिंदी में इसे खुद की जान लेने की बीमारी कहा है। अब आपने शायद कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि इस बीमारी में आधे से ज्यादा मरीज अपनी जान देते हैं। क्या ये सच है? मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च पेपर पर स्टडीज खंगाली और जो निकला वो उस दावे से काफी अलग है। वो सच इस वीडियो में आपको जरूर सुनना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। सलमान खान के पास क्या नहीं था? पैसा था, नाम था, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तक पहुंच, फिर भी 7.5 साल जिसके पास ये कुछ नहीं है उसका क्या होता होगा। चलिए शुरू से समझते हैं। इस बीमारी का असली नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। नाम मुश्किल है लेकिन बात बहुत आसान है। हमारे चेहरे में एक नस होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ये नस चेहरे का हर एहसास दिमाग तक पहुंचाती है। आपको कुछ हुआ, ये नस बताती है। ठंड लगी, ये नस बताती है। दर्द हुआ, ये नस बताती है। अब सोचिए अगर यही नस खराब हो जाए तो जो महसूस होता है उसे डॉक्टर दर्द नहीं कहते, वो कहते हैं बिजली का झटका, कुछ सेकंड का, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। और सबसे अजीब बात यह है कि ये झटका किसी बड़ी वजह से नहीं आता। हवा का एक झोंका, दाढ़ी बनाना, बात करना, खाना चबाना, बस इतना काम। जरा 1 मिनट रुक कर सोचिए, हम जिन चीजों को जिंदगी का सबसे सामान्य हिस्सा मानते हैं, बोलना, खाना, हवा में चलना, किसी के लिए वही चीजें रोज की सजा बन जाती। आखिर कैसे होती है ये बीमारी? अब ये सवाल जरूरी है क्योंकि यही एक बड़ी गलतफहमी है। रिसर्च बताती है ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, पुरुषों के मुकाबले लगभग 1.5 गुना, और उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता जाता है। 60 के बाद सबसे ज्यादा, यानी ये जवानी की बीमारी नहीं, उम्र में दस्तक देती है, जब इंसान अक्सर अपने दर्द को उम्र का तकाजा कहकर टाल देता है। और शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत। अब वापस चलते हैं 2007 में पार्टनर के सेट पर। जो पहला झटका लगा वही ट्राइजेमिनल नर्व का झटका था, और उसके बाद जो हुआ वो सलमान ने खुद बताया। दर्द हर 4-5 मिनट में लौट आता है। भारी मात्रा में पेन किलर लिए फिर भी नहीं रुका। नाश्ता करने में 1.5 घंटा लगा। एक ऑमलेट जिसे वो चबा नहीं पाते। जरा सोचिए, एक ऑमलेट जो इंसान स्क्रीन पर दुनिया से लड़ता दिखता है, वो अपने ही डाइनिंग टेबल पर एक ऑमलेट से हार गया। सलमान ने खुद कहा, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी ये दर्द नहीं देना चाहिए। फिल्म 2011 में अमेरिका में लगभग 8 घंटे की सर्जरी। आज सलमान कहते हैं अब मुझे दर्द नहीं है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। सवाल ये है दोस्तों, अगर दर्द इतना तेज था, इतना साफ था, तो सालों तक पकड़ में क्यों नहीं? जवाब छुपा है इस दर्द की जगह में। याद कीजिए वो 3 शाखाएं, इनमें से 2 जबड़े और गाल के पास से गुजरती। यानी दर्द उठता है नस में लेकिन महसूस होता है दांत। तो मरीज क्या करता है? सीधा डेंटिस्ट के पास जाता है और फिर कई मामलों में दांत निकाल दिए, रूट कैनाल बंद कर दिया जाता है, और बाद में पता चलता है दांत में कोई खराबी थी ही नहीं। एक स्टडी में पाया गया जिन मरीजों को दांत जैसा दर्द महसूस हुआ उनमें से करीब 3/4 का सही पहचान से पहले दांतों का इलाज हो चुका। अब एक बात मैं आपसे बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, ये आंकड़े सिर्फ उन लोगों के हैं जिनकी पहचान आखिरकार हो गई। जिनकी कभी नहीं हुई वो इस गिनती में है ही नहीं। तो असली तस्वीर शायद इससे भी बड़ी है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ हमें ठीक ठाक नहीं पता। और एक बात, ये सिर्फ डॉक्टर की गलती नहीं है। रिसर्च में भी ये मिला है कि कई बार मरीज खुद जिद करते हैं दांत निकलवाने की। इतना यकीन होता है कि वजह दांत ही है। तो ये एक तरफा गलती नहीं है, ये एक भूल भुलैया है जिसमें डॉक्टर और मरीज दोनों साथ में फंसे। और एक तीसरी वजह भी है, ये बीमारी दुर्लभ है। दुनिया भर में हर साल हर 1 लाख लोगों में से गिने चुने लोगों को ही, यानी एक आम डॉक्टर को शायद पूरे करियर में 1-2 बार ही ऐसा केस दिखे। तो क्या ये सिर्फ दुर्लभता है? नहीं। रिसर्च ये भी कहती है कि पहचानने की ट्रेनिंग की कमी भी उतनी ही असली वजह है। दोनों बातें एक साथ सच है और शायद यही सबसे असहज सच। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में उठाया था। ये बीमारी सिर्फ शरीर का मामला नहीं है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि इन मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी की दर सामान्य से काफी ज्यादा हुई। एक सर्वे में करीब 1/3 मरीजों में गंभीर एंजाइटी मिली, करीब हर चौथे में डिप्रेशन, और अब वो दावा, इस बीमारी में आधे से ज्यादा मरीज खुद की जान ले लेते हैं। ये बात इंटरनेट पर बार बार दोहराई जाती है। सच क्या है? एक जाने माने स्रोत ने खुद माना है। इस दावे के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तो फिर असली रिसर्च क्या कहती है? स्वीडन में एक बड़ी स्टडी हुई, 3,500 से ज्यादा मरीज, 17 साल तक ट्रैकिंग। उसमें पाया गया महिला मरीजों में खतरा सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा था। पुरुषों में ऐसा कोई बढ़ा हुआ खतरा नहीं मिला। और एक और बात जो शायद सबसे जरूरी है, ये जोखिम बीमारी पकड़ में आने के तुरंत बाद नहीं दिखा, ज्यादातर मामलों में 3 साल या उससे भी ज्यादा वक्त के बाद। समझिए इसका मतलब ये दर्द के एक पल का खतरा नहीं है, ये सालों तक बिना जवाब, बिना नाम, बिना उम्मीद के जीने का। और इसीलिए इलाज सिर्फ नस का नहीं होना चाहिए,
साथ में मन का भी होना चाहिए, जो कुछ डॉक्टरों के बीच चल रही है। साल 2025 में एक साइकियाट्री जर्नल में छपे पेपर ने सीधा सवाल उठाया, क्या ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम खुद मरीज को और डरा देता है? इन डॉक्टरों का तर्क है, सोचिए किसी को अभी भी पता चला कि उसे ये बीमारी है और साथ में ये भी पता चला कि उसकी बीमारी का नाम ही मौत से जुड़ा हुआ है। इलाज शुरू होने से पहले ही एक अलग तरह का बोझ, लेकिन दूसरी तरफ का तर्क और कमजोर नहीं। आमतौर पर माना जाता है कि ये नाम दशकों से इसलिए टिका रहा क्योंकि यही नाम गंभीरता को एक झटके में समझा देता है, खासकर उन लोगों को जो इसे बस दांत का दर्द कहकर टाल देते हैं। एक तरफ जागरूकता है, दूसरी तरफ डर, और सच ये है कि दोनों में दम है। बहस अभी खुली है क्योंकि एक जवाब तय नहीं हुआ, लेकिन नाम पर बहस चाहे जो हो, एक बात तय है, ये बीमारी छुप सकती है पर लाइलाज नहीं है। पहचान हो जाए तो इलाज मौजूद है। इलाज की सीढ़ी समझिएगा। पहला कदम है दवा। कार्बामाज़ेपिन सस्ती है और आसानी से मिलने वाली है। ज्यादातर मरीजों के लिए पहला और अक्सर काफी असरदार रास्ता है। दूसरा कदम है सर्जरी। अगर दवा से आराम ना मिले, गामा नाइफ, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, बलून कंप्रेशन। सलमान खान ने यही दूसरा रास्ता 2011 में अमेरिका। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो शायद इस पूरे वीडियो के सबसे काम की जानकारी है। भारत में यही इलाज पैसे पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दिल्ली के एम्स में गामा नाइफ की सब्सिडाइज्ड कीमत करीब 75,000 रुपए है। वहीं प्राइवेट अस्पताल में 4.5 से 5.5 लाख तक। एक ही इलाज कीमत में 6-7 गुना कम। और एक ईमानदार बात जो आपको कोई नहीं बताता, सर्जरी हर किसी के लिए हमेशा के लिए दर्द खत्म नहीं करती। कुछ मरीजों में दर्द वक्त के साथ लौट भी सकता है। ये कोई गारंटी वाला एक बार का समाधान नहीं है, लेकिन ज्यादातर मरीजों के लिए सही इलाज से राहत मुमकिन है। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है। तो लौटते हैं वही जहाँ से शुरू हुई। एक सुपरस्टार जिसके पास पैसा था, पहचान थी, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर थे, फिर भी 7.5 साल और इलाज की कीमत हमने देखी 75,000 से लेकर 5 लाख से ऊपर तक। तो सवाल ये नहीं है कि सलमान खान को कितना वक्त, सवाल ये है कि जिसके पास ये कुछ भी नहीं है उसके लिए ये सफर कैसा होता होगा, और क्या वो कभी अपने दर्द को एक नाम भी दे पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये कहानी आपके किसी अपने से जुड़ गई, इसे उन तक पहुंचाइए। हो सकता है यही एक वीडियो किसी को सालों तक भटकने से बचा सके, किसी को सही डॉक्टर तक पहुंचा सकता है। और अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा दर्द झेला है तो कमेंट में बताइए, हो सकता है आपकी बात किसी और के काम आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही बड़ी जानकारी से जुड़ी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HB डिको। धन्यवाद।